हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आपको पता लग गया होगा कि आज का वीडियो किस पर होने वाला है। ठीक है। तो आज के वीडियो में आपको बहुत ही शानदार शानदार तो वर्ड्स मिलेंगे एंड वोकैब मिलेगी। ठीक है, काफ़ी अच्छे अच्छे वर्ड्स वोकैब मिलेगी, सेंटेंस स्ट्रक्चर आएगी, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। वीडियो के एंड तक बने रहिए, काफ़ी अच्छे सेंटेंसेस वर्ड्स आपको सीखने को मिलेंगे। और एक नोटबुक और पेन जरूर निकाल कर बैठ जाइए, जो भी इंपॉर्टेंट लगे वो लिखते जाइए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। ठीक है, इसमें ये जो मैन होता है ये इस लेडी से बोलता है कि चलो हमने तुम्हें जीत लिया है। ठीक है, अब जीत लिया है। अब आप देखिए इसके बारे में क्या चीज़ है कि एक गेम होता है, गेम के अंदर जो इस लेडी के जो हस्बैंड्स होते हैं वो इस लेडी को हार जाते हैं। ठीक है, दाव में लगा देते हैं इस लेडी को, और ये सामने वाला जो आदमी है ये जीत जाते हैं। ठीक है, तो ये अब आता है इस लेडी के पास में और कहता है कि चलो हमने तुम्हें जीत लिया है। ठीक है, चलो हमने तुम्हें जीत लिया है। ठीक है, कम वी हैव वन यू। ठीक है, वी हैव वन प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, कोई भी काम कर लिया है। जैसे कि हम तुम्हें जीत लिया है, तो वी हैव वन यू। इसको वन नहीं पढ़ते, वन पढ़ते हैं। ठीक है, तो वी हैव वन यू। ठीक है, हमने तुम्हें जीत लिया है। ये लेडी बोलती है कि नारी का सम्मान करना सीखो, दुशासन। ठीक है, इस आदमी का नाम होता है दुशासन। ठीक है, लर्न टू रेस्पेक्ट ए वुमेन, दुशासन। लर्न मतलब सीखो, टू रेस्पेक्ट मतलब सम्मान करना, आदर करना, ए वुमन मतलब औरत का। ठीक है, उसकी कोक को अपमानित मत करो, डोंट इंसल्ट। इंसल्ट मत होता है अपमान करना, ठीक है, निंदा करना, गाली देना। ठीक है, डोंट इंसल्ट हर वूम। वो मतलब होता है कोक, गर्भाशय। तो उसकी कोक को अपमानित मत करो। ठीक है, देखिए अभी लेडी मना करती है तो आदमी क्या बोलता है, क्या मुझे तुम्हें घसीट कर ले जाना पड़ेगा? डू आई हैव टू ड्रैग यू देयर? ठीक है, ड्रैग मतलब होता है घसीटना, खींचना। ठीक है, तो डू आई हैव टू ड्रैग यू देयर, क्या मुझे तुम्हें घसीट कर ले जाना पड़ेगा? देयर ये वहाँ के लिए आया है जहाँ पे ले जाना चाहता है। ठीक है, डू आई हैव टू ड्रैग यू देयर। अब ये क्या बोलती है, मुझे इस तरह वहाँ मत लेकर चलो। ठीक है, डोंट टेक मी मतलब टेक मतलब होता है कि लेना होता है एक, तो वो लेकर जाने को भी टेक बोलते हैं। तो डोंट टेक मी मुझे लेकर मत जाओ, देयर मतलब वहाँ, लाइक दिस मतलब होता है इस तरह। ठीक है, डोंट टेक मी देयर लाइक दिस, मुझे वहाँ इस तरह लेकर मत जाओ। जब आपको बोलना हो मुझे वहाँ लेकर मत जाओ, डोंट टेक मी देयर। ठीक है, मैं कुरुवंश की मर्यादा की बहू हूँ। ठीक है, अब देखिए, आई एम द कुरु होनर। होनर मतलब होता है सम्मान, मर्यादा। द डॉटर इन लॉ मतलब होता है बहू। ठीक है, डॉटर इन लॉ मतलब होता है बहू। तो मैं कुरुवंश की मर्यादा की बहू हूँ, आई एम द कुरु ओनर द डॉटर इन लॉ। ठीक है, अब देखिए आदमी क्या बोलता है, आज तुम कुछ ही नहीं बल्कि एक दासी हो। टुडे यू आर नथिंग बट ए मैड। मैड मतलब होता है दासी, नौकरानी। ठीक है, काम करती है जो। यू आर नथिंग तुम कुछ भी नहीं हो, बट ए मैड बल्कि तुम दासी हो। ठीक है, एक स्ट्रक्चर होती है, जैसे कि ये कुछ ही नहीं है, ये मेरा प्यार है, इट इज़ नथिंग बट माई लव। ठीक है, अभी क्या बोलती है, मैंने अभी तक अनुष्ठान स्नान नहीं किया है। आई हैव नोट। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, कोई भी काम किया है नहीं किया है। ठीक है, आई हैव नोट नहीं किया है। चट मतलब होता है अभी तक। हैड माई रिचुअल बाथ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, हैव बाथ मतलब होता है नहाना। ठीक है, और इसका जो प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है, हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है, तो हैव की हैड हो गई। ठीक है, तो आई हैव नॉट येट हैड माई रिचुअल बाथ। ठीक है, रिचुअल मतलब होता है धार्मिक अनुष्ठान। ठीक है, बाथ मतलब स्नान। ठीक है, तो आई हैव नॉट येट हैड माई रिचुअल बाथ, मैंने अभी तक धार्मिक स्नान नहीं किया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको समझना है कि हैव बाथ मतलब होता है नहाना। ठीक है, जैसे क्या कर रहे हो, आई एम हैविंग अ बाथ, मैं नहा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म हो गई हैव की हैड। है, चलो मेरे साथ, हे मतलब ए, कम विद मी। कम विद मी मतलब मेरे साथ चलो, जब आप बोल रहा हूँ मेरे साथ चलो तो आप बोलिए कम विद मी। ठीक है, अब देखिए ये इसको घिस कर घसीट कर लेकर आता है, क्या बोलते हैं, छोड़ मुझे। ठीक है, इसको आप बोलिए लेट गो ऑफ मी, लेट गो ऑफ मी। अब ये क्या बोलता है, ये है पांच पतियों वाली औरत। ठीक है, या बोल सकते हैं ये रही पांच पतियों वाली औरत। तो हियर इज़ द वुमेन विद फाइव हस्बैंड्स। ठीक है, हियर इज मतलब ये है रही, ये है वुमेन मतलब औरत हो गया। ठीक है, विद फाइव हस्बैंड मतलब पांच पतियों के साथ, या आप बोल सकते हैं इसको पांच पतियों वाली। ठीक है, जब आपको बोलना हो पांच पतियों वाली औरत, तो हियर इज़ द वुमेन विद फाइव हस्बैंड्स। गॉट इट। अब देखिए क्या बोलता है,
तुमने क्या कहा था, व्हाट हैड यू सेड, व्हाट हैड यू सेड, ये पास्ट का सेंटेंस है, ठीक है। अंधे का पुत्र अंधा होता है, ए ब्लाइंड, ब्लाइंड मतलब अंधा, मैंस सन इज ब्लाइंड, ठीक है, ब्लाइंड मैंस सन, ठीक है, ये पूरा ये एक सब्जेक्ट है, ए ब्लाइंड मैंस सन, अंधे का पुत्र, इज मतलब है, ब्लाइंड मतलब अंधा, एक अंधे का पुत्र अंधा होता है, तुमने क्या कहा था कि अंधे का पुत्र अंधा होता है, ठीक है। ए ब्लाइंड मैंस सन इज ब्लाइंड, मैन सन मतलब होता है आदमी का पुत्र, एपोस्ट्रोफी का यूज हुआ है, ठीक है। अब देखिए, दुशासन इसको मेरी जंगा पर बैठा दो, ठीक है। दुशासन मेक हर सिट ऑन माई थाई, ठीक है। कोई भी काम किसी से कह कर करवाते हो तो आप मेक का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मेक हर, इसे उसे बैठाओ, सीट ऑन माई थाई, मेरी जंगा पर, ठीक है। कोई भी काम किसी कहकर करवाते हैं तो मेक का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मेक हर सिट ऑन माई थाई, इसे मेरी जंगा पर बैठा दो, ठीक है। ये दुशासन का एक भाई बोलता है ऐसा। अब देखिए, इस लेडी का हस्बैंड इतना सुनते ही गुस्से में क्या बोलता है, दुर्योधन, इस अपमान का बदला लेने के लिए यदि मैंने तुम्हारी जंगा ना तोड़ी तो, ठीक है। दुर्योधन, इफ़ आई डोंट ब्रेक योर थाई, इफ़ मतलब यदि या अगर, ठीक है। आई डोंट ब्रेक योर थाई, आई डोंट ब्रेक, ब्रेक मतलब तोड़ना, मैं नहीं तोड़ता हूँ, योर थाई मतलब तुम्हारी जंगा, जांग, टू एवेंज मतलब होता है बदला लेना, ठीक है। दिस इंसल्ट मतलब इस अपमान का, ठीक है। इफ़ आई डोंट ब्रेक योर थाई, यदि मैं तुम्हारी जंगा न तोड़ता हूँ, इस अपमान का बदला लेने के लिए मैं 7 जन्मों तक तेरा दास बनना स्वीकार करूँगा। आई विल एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, बीइंग योर स्लेव, स्लेव मतलब होता है दास, ठीक है। फॉर 7 बर्थ मतलब 7 जन्म, ठीक है। आई विल एक्सेप्ट मैं स्वीकार करूँगा, बीइंग योर स्लेव मतलब तुम्हारा दास बनना या होना, ठीक है। बीइंग मतलब बनना या होना, फॉर 7 बर्थ मतलब 7 जन्मों के लिए या 7 जन्म तक। क्या बोलती है लेडी, अपनी आंखें झुकाना हल नहीं है, अवर्टिंग योर आइज इज़ नॉट द सोल्यूशन ग्रैंड सायर, ग्रैंड सायर मतलब पितामह, दादा, ठीक है। अवर्ट मतलब होता है टालना, हटाना, रोकना, ठीक है। तो यहाँ पे आंखें झुकाना के यूज में अवर्ट का यूज किया है, ठीक है। योर आइज मतलब झुकाना, सब्जेक्ट होगा, अवर्टिंग योर आइज इज़ नॉट द सोल्यूशन, समाधान नहीं है, हल नहीं है, ठीक है। इज़ नॉट द सोल्यूशन मतलब हल नहीं है, अवर्टिंग योर आइज इज़ नॉट द सोल्यूशन, अवर्टिंग योर आइज इज़ नॉट द सोल्यूशन ग्रैंड सायर। ओके, बोलती है, आपकी बहू आपके सामने खड़ी है, योर डॉटर इन लॉ स्टैंड्स बिफोर यू, ठीक है। योर डॉटर इन लॉ मतलब बहू हो गई, स्टैंड मतलब होता है खड़ी होना, बिफोर यू मतलब आपके सामने, जैसे कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू, ठीक है। इस सेंटेंस को उस तरह बोल सकती है कि योर डॉटर इज स्टैंडिंग बिफोर यू, बिफोर मतलब सामने के सामने, ठीक है। अब क्या बोलती है, अपना धार्मिक स्नान किए बिना आपको प्रणाम करती हूँ, ठीक है। विदाउट हर रिचुअल बाथ, विदाउट मतलब के बिना, हर मतलब खुद के लिए जो है, अपना रिचुअल बात मतलब धार्मिक स्नान या अनुष्ठान स्नान, टू पे हर रेस्पेक्ट, पे मतलब देना, हर मतलब अपनी रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट मतलब सम्मान। तो आपको यहाँ पे जब प्रणाम करने की बोलना हो आपको इंग्लिश में, तो आप बोलिए पे माई रेस्पेक्ट, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, ठीक है। तो विदाउट हर रिचुअल बात टू पे हर रेस्पेक्ट, ठीक है, मैं अपना धार्मिक स्नान के बिना आपको प्रणाम करती हूँ। वापस क्या बोलती है, मैं जानना चाहती हूँ कि आप मुझे आज क्या आशीर्वाद दोगे। आई वॉन्ट टू नो मतलब मैं जानना चाहती हूँ, ठीक है। आई वॉन्ट टू गो मैं जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्टडी मैं पढ़ना चाहता हूँ, ठीक है। हाउ यू ब्लेस, ब्लेस मतलब आशीर्वाद देना, तो हाउ मतलब कैसे या क्या, यू विल ब्लेस मी टुडे, हम आप मुझे कैसे आशीर्वाद दोगे, क्या आशीर्वाद दोगे, ठीक है। आई वॉन्ट टू नो मैं जानना चाहती हूँ, हाउ यू विल ब्लेस मी टुडे, आप मुझे क्या आशीर्वाद दोगे, ठीक है। ये आपको बोलना है इंग्लिश में। अब क्या बोलती है, आप तो सबसे बहादुर, सबसे बड़े गुरु और विद्वान हो, यू आर द ब्रेवेस्ट एंड एल्डेस्ट गुरु एंड ए स्कॉलर, ठीक है। ब्रेवेस्ट मतलब सबसे बहादुर, महावीर, ठीक है। ब्रेवेस्ट, ठीक है, एडजेक्टिव में अपन का ई एस टी लगाते सुपरलेटिव डिग्री बन जाती, ठीक है। यू आर द ब्रेवेस्ट सबसे बहादुर हो, एंड एल्डेस्ट मतलब सबसे बड़े गुरु हो, गुरु गुरु मतलब गुरु मान लो, ठीक है, सबसे बड़े गुरु हो, एंड स्कॉलर मतलब विद्वान हो, ठीक है। यू आर द ब्रेवेस्ट एंड एल्डेस्ट गुरु एंड ए स्कॉलर, ठीक है। अब क्या बोलते हैं कि एक महापुरुष को इस तरह चेहरा छुपाना शोभा नहीं देता, इट डजेंट बफेट, बफेट मतलब होता है शोभा देना,
ठीक है, अनुकूल होना। ए ब्रेव मैन मतलब बहादुर आदमी को, ठीक है। टू हाइड मतलब होता है, हाइड मतलब छिपना होता है। हिज फेस मतलब अपना चेहरा, लाइक दिस मतलब इस तरह। तो इट डजेंट बेफिट, ये शोभा नहीं देता है। ए ब्रेव मैन एक बहादुर आदमी को, टू हाइड मतलब छिपना, छिपाना। हिज फेस मतलब होता है अपना चेहरा, लाइक दिस मतलब इस तरह। इट डजेंट बेफिट ए ब्रेव मैन टू हाइड हिज फेस लाइक दिस, ठीक है। लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, ठीक है। अब बोलती है मेरी तरफ देखो, लुक एट मी, लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। मैं कुरु मर्यादा के आगे लगा एक प्रश्न चिन्ह हूँ। आई एम ए क्वेश्चन मार्क, ठीक है। मैं क्वेश्चन मार्क मतलब प्रश्न चिन्ह। बिफोर द कुरु ओनर, बिफोर मतलब के आगे, मैंने बताया था ना आपको। कुरु ओनर मतलब कुरु मर्यादा, कुरु सम्मान, ठीक है। आई एम ए क्वेश्चन मार्क, मैं लगा एक प्रश्न हूँ। बिफोर द कुरु ओनर, बिफोर मतलब के आगे या सामने, ठीक है। द कुरु ओनर मतलब कुरु सम्मान, कुरु मर्यादा के आगे लगा एक प्रश्न चिन्ह हूँ, ठीक है। फोर मतलब के सामने। देखिए अपनी बहू की ओर, लुक एट योर डॉटर इन लो, लुक एट योर डॉटर इन लो, देखिए अपनी बहू की ओर। जिसे खींचकर यहाँ लाया गया है, हूँ हैज़ बीन, हूँ यहाँ पे खुद के लिए यूज हुआ है, लेडी के लिए। हैज़ बीन ड्रैग्ड, ठीक है। अब ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस। हैज़ बीन ड्रैग्ड मतलब कोई काम किया गया है, ठीक है, किसी और के द्वारा किया जाता है। तो अब यहाँ पे ड्रैग मतलब खींच कर लाना, घसीट कर लाना। तो हूँ हैज़ बीन ड्रैग्ड, जिसे लाया गया है। इनटू द हेल, इनटू द हेल मतलब होता है नरक होता है, लेकिन यहाँ पर ये बिना इसकी परमिशन, बिना इसकी मन के ये आई है, तो इसके लिए नरक ही हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे उसे लाया गया, हेल यहाँ पे नरक जगह के लिए यूज किया है, ठीक है। तो हु हैज़ बीन ड्रैग्ड इनटू द हेल, जिसे खींचकर यहाँ लाया गया है, ठीक है। हेल मतलब यहाँ पर, ठीक है। और पैसिव वॉइस का वाक्य है ही, हैज़ बीन प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। बाय समवन के द्वारा कोई काम किया जाता है। क्या बोलती है लेडी, मुझे इस राजवंश की परंपरा बताइए। टेल मी, मुझे बताइए। व्हाट इज़ द ट्रेडिशन, ठीक है, परंपरा क्या है। ऑफ दिस डायनेस्टी, ठीक है। डायनेस्टी मतलब होता है राजवंश, वंश, ठीक है। लिख लीजिए, काफ़ी अच्छा वर्ड। टेल मी व्हाट इज़ द ट्रेडिशन मतलब परंपरा। ऑफ दिस डायनेस्टी, इस राजवंश की, इस वंश की परंपरा बताइए मुझे, ठीक है। अब क्या बोलती है, यदि मैं इस वंश की बेटी रही होती होती तो, हैड आई बीन ए डॉटर ऑफ दिस फैमिली, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर होती है हैड आई बीन, ठीक है। ए डॉटर, यदि मैं होती तो, पुत्री होती तो, बेटी होती तो, हैड आई बीन, ठीक है। ऑफ दिस फैमिली मतलब इस परिवार की, इस वंश की, ठीक है। परिवार मतलब वंश। आप में से किसी ने भी ये अपमान चुपचाप से स्वीकार नहीं किया होता, ठीक है। नन ऑफ यू वुड हैव एक्सेप्टेड दिस इंसल्ट क्वाइटली, ठीक है। नन ऑफ यू मतलब होता है आप में से कोई भी नहीं, ठीक है। जैसे कि टू ऑफ यू मतलब आप में से दो, वन ऑफ यू मतलब आप में से एक, ठीक है। नन ऑफ हो गया मतलब आप में से कोई भी नहीं। वुड हैव एक्सेप्टेड मतलब स्वीकार किया होता, ठीक है। जब आपको कोई सेंटेंस बोलना हो कि मैं ये किया होता, जैसे मैं वहाँ पहुँच गया होता, तो आई वुड हैव रीच्ड देयर, ठीक है। वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म सेंटेंस, ऐसा इंग्लिश में आपको बोलना है। दिस इंसल्ट मतलब ये अपमान, ठीक है। क्वाइटली मतलब चुपचाप से, शांत से, ठीक है। तो नन ऑफ यू, आप में से कोई भी नहीं, वुड हैव एक्सेप्टेड दिस इंसल्ट क्वाइटली, आप में से किसी ने भी ये अपमान चुपचाप से स्वीकार नहीं किया होता अगर मैं आपकी बेटी होती तो, ठीक है। अब देखिए किंग से क्या बोलती है, आप भाग्यशाली हो जो आप अंधे हो। यू आर फॉर्चून मतलब सौभाग्यशाली, भाग्यशाली। दैट यू आर ब्लाइंड, दैट मतलब जो, यू आर ब्लाइंड आप अंधे हो, ब्लाइंड मतलब अंधे हो। यू आर फॉर्चुनेट दैट यू आर ब्लाइंड। अब क्या बोलती है, अगर आप नेत्रहीन नहीं होते तो यह तमाशा देखकर जरूर नेत्रहीन हो जाते। नेत्रहीन मतलब अंधा, ठीक है। मैंने ये वर्ड इसलिए लगाया क्योंकि आपको मतलब ऐसा वर्ड सुनने को मिले तो आप कन्फ्यूज़ ना हो, ठीक है। इसका मतलब ब्लाइंड होता है। हैड यू नॉट बीन, अब देखिए वो सेंटेंस है नहीं होती तो, अंधे नहीं होते तो। जैसे कि आई हैड बीन योर डॉटर, में तुम्हारी बेटी होती तो। अब यही है, क्वेश्चनवाचक बन गया है। हैड यू नॉट बीन ब्लाइंड, अगर आप अंधे नहीं होते तो यू वुड डेफिनेटली बी ब्लाइंडेड, आप अंधे हो जाते। ब्लाइंडेड, बी ब्लाइंडेड मतलब पैसिव वाक्य है। बाय दिस स्पेक्टिकल मतलब तमाशा, ठीक है। स्पेक्टिकल मतलब होता है तमाशा, ठीक है। तो यह देखकर, तमाशा देखकर आप ज़रूर अंधे हो जाते, ठीक है। लिख लो स्पेलिंग स्पेक्टिकल। डोंट टेल मी एनीथिंग, मुझसे कुछ मत कहो, ठीक है। मुझे कुछ मत बताओ या मुझसे कुछ मत कहो, डोंट टेल मी एनीथिंग, ठीक है।
लिख लो, डोंट टेल मी एनीथिंग, मुझसे कुछ मत कहो जब आपको बोलना हो, डोंट टेल मी एनीथिंग। अब क्या बोलती है, मैं पांचों भाइयों की पत्नी हूँ, ठीक है, 5 ब्रदर रहते हैं ना। आई एम मैरिड टू द 5 ब्रदर्स, मैं शादीशुदा हूँ टू द 5 ब्रदर्स, 5 भाइयों के साथ, ठीक है। तो आप इसको इस तरह बोले, मैं 5 भाइयों की पत्नी हूँ। जब आपको ये बोलना हो तो आप इंग्लिश में बोलेंगे आई एम मैरिड टू द 5 ब्रदर्स, ठीक है। आई एम नॉट हिज अलोन, मैं केवल उसी की तो नहीं हूँ, मैं पाँचों की हूँ, तो आई एम नॉट हिज अलोन, मतलब उसी की नहीं हूँ केवल, मैं पाँचों की हूँ। आई एम मैरिड टू द 5 ब्रदर्स, आई एम नॉट हिज अलोन, मैं केवल उसी की नहीं हूँ, मैं पाँचों की पत्नी हूँ, ठीक है। आई एम नॉट हिज अलोन। देखिए, क्या उसने तुमसे ये पूछा था कि डिड ही आस्क यू, डिड ही आस्क पास्ट का सेंटेंस, आस्क, डिड ही आस्क यू बिफोर स्टेकिंग मी, बिफोर स्टेकिंग, स्टेक मतलब होता है दाव पे लगाना, ठीक है, STAKE। बिफोर स्टेकिंग मतलब मुझे दाव पे लगाने से पहले क्या उसने तुमसे ये पूछा था कि, आगे सेंटेंस पूरा नहीं है। डिड ही आस्क यू, क्या तो उसने तुमसे पूछा बिफोर स्टेकिंग मी, दाव से लगाने से पहले, कि यह तुम्हारी पत्नी को दाव पर लगा सकते हैं या नहीं। एज टू वेदर ही कुड स्टेक योर वाइफ, एज टू वेदर मतलब होता है, वेदर का यूज़ करते हैं कोई भी काम कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। वेदर आगे शुरू में लगा देते हैं। ही कुड स्टेक मतलब वह दाव पे लगा सकते हैं या नहीं, योर वाइफ मतलब तुम्हारी पत्नी को, ठीक है। तो एज टू वेदर ही कुड स्टेक योर वाइफ, ठीक है, ये तुम्हारी पत्नी को दाव पर लगा सकते हैं या नहीं, क्या तो उन्होंने तुमसे ये पूछा था, ठीक है। तो ये सेंटेंस पूरा इस तरह बनता है। अब अपने तीसरे हस्बैंड से क्या बोलती है, महान धनुषधर, ओ ग्रेट आर्चर, आर्चर मतलब धनुषधर, एंड ब्रेव वॉरियर, बहादुर योद्धा, वॉरियर मतलब योद्धा हूँ, पियर्स द फिश आई, पियर्स मतलब होता है कि पार करना, भेदना, छेद करना, ठीक है, जिसने भेदी थी, छेद करी थी। पियर्स द फिश आई मतलब मछली की आँख, ठीक है, फिश आई मतलब मछली की आँख, पियर्स मतलब होता है कि भेदना, छेद करना, ठीक है, जिसने छेद करी थी, भेदी थी मछली की आँख। अब क्या बोलती है, क्या तुमने मेरा हाथ जीता था, डिड यू विन माई हैंड, विन माई हैंड, हैंड का मतलब होता है यहाँ पर शादी करना, ठीक है। क्या तुमने मेरी से इसलिए शादी की थी, डिड यू विन माई हैंड, क्या तुमने मेरा हाथ जीता था, ठीक है, डिड यू विन माई हैंड, सो दैट योर ब्रदर कुड स्टेक मी, ताकि तुम्हारे भाई मुझ पर दाव लगा सके, ठीक है। सो दैट मतलब होता है ताकि, लिख लो, योर ब्रदर मतलब भाई, कुड स्टेक मतलब दाव लगाना, मी मतलब मुझ पर, ताकि तुम्हारा भाई मुझ पर दाव लगा सके इसलिए तुमने शादी की थी, ठीक है। सो दैट योर ब्रदर कुड स्टेक मी, लगा सके, कुड का यूज हुआ है, ठीक है, स्टेक मतलब दाव पे लगाना मुझे, ठीक है। सो दैट योर ब्रदर कुड स्टेक मी, लिख लो। अब इसका चौथा हस्बैंड क्या बोलता है, आप पांचाली के प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं देते, वाई डोंट यू आंसर, ठीक है। जैसे कि आप, वाई डोंट यू गो, आप क्यों नहीं जाते, वाई डोंट यू प्ले, आप क्यों नहीं खेलते, वाई डोंट यू स्टडी, आप क्यों नहीं पढ़ते, ठीक है। वैसे ही सेम, वाई डोंट यू आंसर, आप उत्तर क्यों नहीं देते, पांचालीज क्वेश्चन, पांचाली पांचों की बीवी है इसलिए पांचाली बोला है। पांचालीज क्वेश्चन मतलब पांचाली के प्रश्नों का, ठीक है, एपोस्ट्रोफी लगी, एस मतलब के का की, पांचालीज के प्रश्नों का, ठीक है। देखिए, आप तो सत्य का सार हैं, यू आर द एसेंस ऑफ ट्रूथ, एसेंस मतलब होता है सार, तत्व, संकेत, ठीक है। आप तो सत्य का सार हैं, ठीक है। भगवान की कसम, यदि आप नहीं होते जिसने द्रौपदी को दांव पे लगाया था, बाय गॉड, बाय गॉड, हैज इट नॉट बीन यू, हैज इट नॉट बीन यू, यह आप नहीं होते, हूँ स्टेक द्रौपदी, ठीक है। हूँ मतलब जिसने, स्टेक मतलब दाव पे लगाया द्रौपदी को, अगर वो आप नहीं होते तो, ठीक है, ये कहने का इसका अर्थ है। यदि वो आप नहीं होते जिसने द्रौपदी को दाव पे लगाया था, हैज इट नॉट बी मतलब आप नहीं होते, हूँ स्टेक द्रौपदी, ठीक है। अब सेंटेंस पूरा नहीं हुआ, सेंटेंस आगे आएगा, ठीक है। तो हैज इट नॉट बीन मतलब होता है आप नहीं होते तो, जिसने द्रौपदी को दाव पे लगाया था, मैं उस जुआरी को मार दिया होता, आई वुड हैव किल्ड, मैंने बता दिया आपको पहले भी, वुड हैव प्लस थर्ड प्रोनाउन, कोई भी काम कर दिया होता। द गैमलर मतलब जुआरी, ठीक है। तो ये गेम खेल रहे हैं, ये जुए का गेम खेल रहे हैं, इसमें किसी को दाव पे लगाते हैं, वो गैमलर गेम खेलाता है, ठीक है। तो गैमलर मतलब होता है जुआरी, गैमलिंग मतलब होता है जुआ खेलना, ठीक है। तो आई वुड हैव किल्ड द गैमलर, मैं उस जुआरी को मार दिया होता अगर आप नहीं होते तो, ठीक है। अब देखिए क्या बोलता है, आखिरकार मेरी अभिलाषा का एहसास हुआ, एट लास्ट मतलब आखिरकार, अंततः, फाइनली। माई एम्बिशंस मतलब अभिलाषा, लालसा। इज रियलाइज, रियलाइज मतलब होता है एहसास होना, ठीक है।
तो यहाँ पे मेरी अभिलाषा का एहसास हुआ, ठीक है। एट लास्ट माई एम्बिशन इज रियलाइज, ठीक है। तो यहाँ पे एम्बिशन मतलब होता है लालसा होना, अभिलाषा, ठीक है। एट लास्ट मतलब आखिरकार, फाइनली, ठीक है। तो ये वर्ड है, लिख लीजिए आप। भाइयों में लड़ाई हो ही गई, ठीक है। द ब्रदर्स हैव क्वारल्ड, क्वारल मतलब होता है लड़ना, ठीक है, लड़ाई होना। तो द ब्रदर्स हैव क्वारल प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। हैव के बाद में थर्ड फॉर्म, क्वारल्ड मतलब लड़ाई हो चुकी है, हो गई है, ठीक है। द ब्रदर्स, ब्रदर्स प्लूरल है इसलिए हैव का यूज हुआ है। द ब्रदर्स हैव क्वारल्ड, ठीक है। तुम्हारे पास पहले से ही 5 पति है। अभी क्या बोलता है कि यू ऑलरेडी हैव 5 हस्बैंड्स, ठीक है। यू हैव तुम्हारे पास है, जैसे तुम्हारे पास तुम्हारा भाई है, यू हैव ब्रदर। तुम्हारी सिस्टर है, यू हैव सिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पे हैव का यूज पास के लिए, जैसे तुम्हारे हस्बैंड 5 हस्बैंड है, यू ऑलरेडी हैव 5 हस्बैंड्स, ठीक है। ऑलरेडी मतलब पहले से ही है, ठीक है। तो ओके, छठे को लेने में क्या हानि है। व्हाट इज़ द हार्म इन टेकिंग ए सिक्स, ठीक है। हार्म एक फ्रेज ये होती है कि व्हाट इज़ द हार्म, ठीक है। इसका मतलब होता है हानि क्या है। इन टेकिंग मतलब लेने में, ठीक है। ए सिक्स मतलब छठे को, ठीक है। व्हाट इज़ द हार्म इन टेकिंग ए सिक्स, ठीक है। व्हाट इज़ द हार्म इन टेकिंग दिस मेडिसिन, इस दवाई को लेने में क्या हानि है, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर होती है व्हाट इज़ द हार्म इन, आगे जो भी टेकिंग, कुछ भी लगाना हो कोई काम करने में, ठीक है। तो आ जाएगा टेक की जगह, उस तरह स्ट्रक्चर बन जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन मैं तुम्हें इस अपमान की सज़ा ज़रूर दूंगा, ठीक है। अब उसके हस्बैंड 5 हस्बैंड में से एक हस्बैंड बोलता है समडे, किसी दिन या एक दिन, ठीक है। आई विल फ्यूचर का वाक्य हो गया। श्योरली मतलब होता है निश्चित रूप से, सर्टनली। पनिश मतलब सज़ा देना। यू मतलब तुम्हें, फॉर दिस इंसल्ट मतलब इस अपमान के लिए, ठीक है। फॉर मतलब के लिए, दिस इंसल्ट मतलब इस अपमान के लिए मैं तुम्हें सज़ा दूंगा। तो समडे आई विल श्योरली पनिश यू फॉर दिस इंसल्ट। अब देखिए क्या बोलता है, एक औरत जो 5 पतियों के साथ रहती है वो पत्नी नहीं है। ए वुमेन, हूँ, हूँ मतलब जो, ठीक है। अभी उस औरत की बात हो रही है, ठीक है। हूँ से पहले जो भी आएगा नाउन उसकी बात होती है, ठीक है। हूँ जो, लिव्स मतलब रहती है, विद मतलब के साथ, 5 हस्बैंड मतलब 5 पतियों के साथ, इज़ नॉट ए वाइफ। अब देखिए हूँ की जो वर्ब है सीधा जोड़ो, हूँ इज़ नॉट ए वाइफ जो पत्नी नहीं है, ठीक है। अ वुमेन हु लिव्स विद 5 हस्बैंड्स इज़ नॉट अ वाइफ। एक औरत जो 5 पतियों वाली है, ये 5 पतियों के साथ रहती है, वह वाइफ नहीं है, ठीक है, पत्नी नहीं है। तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। हु लिव्स है रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। वुमेन की विशेषता बता रहा है। इज़ नॉट अ वाइफ, WHO इज़ नॉट अ वाइफ। अब क्या बोलता है, सी इज होर, होर मतलब होता है वैश्या, ठीक है। हिंदी में मतलब जानते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं होर, ठीक है। सी इज होर, वह वैश्या है, ठीक है। ईजी है, और स्पेलिंग है, याद कर लेना, ठीक है। अब देखिए, चुप हो जाओ, तुम्हारी मेरे मित्र से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई, ठीक है। शट अप, चुप हो जाओ। हाउ डेयर यू टॉक टू माई फ्रेंड लाइक दिस, ठीक है। हाउ डेयर यू मतलब होता है हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी। टॉक टू मतलब, टॉक मतलब बात करने की, टू माई फ्रेंड मतलब मेरे दोस्त से, लाइक दिस मतलब इस तरह, ठीक है। हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू गो देयर, तुम्हारी वहाँ जाने की हिम्मत कैसे हुई, ठीक है। स्ट्रक्चर है देख लो, हाउ डेयर यू प्लस आपकी जो भी वर्ब है, ठीक है। लाइक दिस मतलब इस तरह, ठीक है, ईजी है। मैं तुम्हारी जुबान काट दूंगा, आई विल कट, ठीक है, मैं काट दूंगा। योर टंग मतलब होता है जुबान, जीभ, ठीक है। सिंपल है, आई विल कट योर टंग, ठीक है। कोई भी चीज़ काटनी है तो आई विल टंग कट योर टंग, मैं तुम्हारी जुबान काट दूंगा, ठीक है, ईजी है। लेट हिम स्पीक, उसे बोलने दो, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर होती है लेट, बीच में आपके जो भी है हिम, हर, मी, ठीक है। जैसे कि मुझे देखने दो, लेट मी सी, मुझे पढ़ने दो, लेट मी स्टडी, मुझे खेलने दो, लेट मी प्ले, उसे जाने दो, लेट हिम गो, ठीक है। इस तरह आपको लेट हिम, बीच में आपको हिम, हर, देम, मी, ठीक है, ये लगाना है। आगे आपकी वर्ब लगानी है, कोई भी काम करने दो, ठीक है, ये स्ट्रक्चर होती है। लेट, बीच में आप जो भी लगाना है, मी, आगे वर्ब, ठीक है। अब देखिए क्या बोलता है, एक वेश्या और एक दासी का कोई मान नहीं होता, ठीक है। उनमें कोई मान नहीं है, ठीक है, सम्मान नहीं है उनका कोई। तो ए होर एंड ए मेड, ठीक है। होर मतलब वैश्या, मेड मतलब दासी, नौकरानी। हैव नो होनर, ठीक है, उनका कोई सम्मान नहीं है, ठीक है। हैव मतलब बताया था मैं आपको, कोई चीज़ पास होना, ठीक है, रखना। तो उनका कोई मान नहीं होता, उनका कोई सम्मान नहीं होता। एक वैश्य और दासी का कोई मान नहीं होता, ठीक है। तो ए होर एंड हैव मेड
हैव नो होनर, ठीक है। हैव इसलिए आया क्योंकि दो हो गए, प्लूरल हो गए, और हो गए, एक मैड हो गई, ठीक है। नो होनर मतलब सम्मान, ठीक है, मान, ठीक है। तो ए होर एंड ए मैड हैव नो होनर, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है इनमें, का कोई सम्मान नहीं होता है, ठीक है, ईजी है। कोई भी स्पेलिंग है जो लिख लीजिए, होर और मैड की, ठीक है। अब क्या बोलता है, इस दासी को नंगा कर दो, नग्न कर दो, ठीक है। डिसरोब दिस मैट, डिसरोब मतलब होता है नंगा करना, नग्न करना, कपड़े उतार देना, कपड़े उतारना, कपड़े उतार देना, ठीक है। तो डिसरोब दिस मैट, इस दासी को नंगा कर दो, नग्न कर दो, ठीक है। स्पेलिंग है, लिख लीजिएगा इसकी। अब देखिए, उसके 5 पतियों में से एक पति बोलता है, दुशासन यदि तुमने उसके कपड़ों को भी छुआ तो, दुशासन इफ़ यू, यदि, इवन टच हर क्लोथ्स, ठीक है। इफ़ यू इवन टच मतलब होता है छूना, हर क्लोथ मतलब उसके कपड़ों को, ठीक है। इवन मतलब भी, ठीक है, यहाँ पे सेंटेंस में भी का जोर दिया है। उसके कपड़ों को भी छुआ तो, इवन, सॉरी, इफ़ यू इवन टच हर क्लोथ्स, यदि तुमने उसके कपड़ों को भी छुआ तो, सेंटेंस पूरा नहीं हुआ, अभी आगे आएगा, देखिए। आई विल कट ऑफ योर हैंड, मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगा, ठीक है। आई विल कट ऑफ योर हैंड्स, मैं तुम्हारे हाथों को काट दूंगा, ठीक है, सिंपल है। अभी क्या बोलता है, फिर उससे कहो अपने कपड़े खुद उतारने के लिए, ठीक, खुद उतार दे। देन आस्क हर, देन मतलब फिर, तब, ठीक है। आस्क हर मतलब उससे कहो। टू डिसरोब मतलब कपड़े उतारना, ठीक है। हर सेल्फ मतलब खुद से, खुद कपड़े उतार दे, ठीक है। यहाँ पे ये अर्थ है, मुझे उसके कपड़े उतारने पड़ेंगे। आई विल हैव टू टेयर ऑफ हर क्लोथ्स, ठीक है। अब एक स्ट्रक्चर होती है, आई विल हैव टू, इसका मतलब होता है कोई काम करना पड़ेगा। जैसे कि मुझे जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो, ठीक है। मुझे पढ़ना पड़ेगा, आई विल हैव टू स्टडी। जैसे लाइक उसी तरह टेयर ऑफ मतलब होता है फाड़ना, ठीक है। तो आई विल हैव टू टेयर ऑफ, मुझे फाड़ने पड़ेंगे। हर क्लॉथ मतलब उसके कपड़े, ठीक है। काफ़ी ईजी है, आई विल हैव टू टेयर ऑफ हर क्लॉथ्स, मुझे उसके कपड़े फाड़ने पड़ेंगे, ठीक है। अगर वो खुद उतारती ठीक है, नहीं तो मुझे उसके कपड़े फाड़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो आई विल हैव टू टीयर ऑफ हर क्लॉथ्स, ठीक है, ईजी है। सेंटेंस स्ट्रक्चर है आई विल हैव टू प्लस वर्ब, ठीक है। अब देखिए ज़बरदस्ती क्या बोलता है, चल अपने कपड़े उतार, जल्दी कर। कम ऑन मतलब चल या चलो। टेक ऑफ मतलब उतारना, कपड़े उतारना, ठीक है। जैसे कपड़े उतारना बोल सकते हो आप, टेक ऑफ योर क्लॉथ्स। टेक ऑफ का मतलब होता है उतारना, ठीक है। जैसे कि टेक ऑफ योर शूज़, ठीक है। टेक ऑफ योर शर्ट, अपनी शर्ट उतारो। टेक ऑफ योर शूज़, अपने जूते उतारो, ठीक है। एक टेक ऑफ का मतलब होता है कि उड़ान भरना, एरोप्लेन जो उड़ान भरता है वो भी होता है। देखिए अब क्या बोलती हो, छोड़ो मुझे, लीव मी, ठीक है। लीव मी मतलब छोड़ो मुझे, ठीक है, ये तो याद हो जाएगा यहाँ पे ही। लीव मी मतलब छोड़ो मुझे, मुझे छोड़ो, ठीक है। खींचो दुशासन, खींचो, पुल दुशासन पुल, ठीक है। यहाँ पे साड़ी खींचने की बात हो रही है, तो पुल दुशासन मतलब खींचो, ठीक है। पुल दुशासन, पुल मतलब खींचना, ठीक है। अब देखिए, अब इस लेडी के हस्बैंड में से एक हस्बैंड बोलता है कि इस संसार के सभी योद्धाओं सुनो। लिसन मतलब सुनिए। ऑल वॉरियर्स मतलब योद्धा, वॉरियर मतलब होता है योद्धा, सभी योद्धाओं। ऑफ दिस वर्ल्ड मतलब इस दुनिया के, इस संसार के। लिसन ऑल वॉरियर्स ऑफ दिस वर्ल्ड, ठीक है, इस संसार के सभी योद्धाओं सुनिए, ठीक है, ईजी है। वो योद्धाओं जो अब जीवित नहीं हैं, ठीक है। वॉरियर्स हु आर लॉन्ग डेड, योद्धाओं जो अभी जीवित नहीं है, हूँ वॉरियर्स के लिए आया है, आर लॉन्ग डेड जो अभी जीवित नहीं है। तो क्या बोलता है ये, वे सभी योद्धाओं सुनिए जो अभी जीवित नहीं है, ठीक है। आगे अभी सेंटेंस है, ठीक है, वॉरियर्स हु आर लॉन्ग डेड। और वो जो अभी तक जन्मे भी नहीं है, ठीक है। एंड दोज हूँ, ठीक है। दोज हूँ मतलब होता है वो जो, ठीक है। दोज के साथ में हमेशा हूँ का यूज़ होता है। आर एज यट अनबोर्न, यट मतलब अभी तक, अनबोर्न मतलब जन्मे, ठीक है, उनको जन्म नहीं हुआ है। दोज हूँ आर एज यट अनबोर्न, जो अभी तक जन्मे भी नहीं हैं और जो मर गए हैं, ठीक है, वो सुनिए, ऐसा ही कहना चाह रहा है। तो एंड दोज हूँ एक कॉम्बिनेशन होता है, आर यट एज यट टू अनबोर्न, अभी तक जन्मे नहीं हैं, ठीक है। मैं पांडुपुत्र भीम घोषणा करता हूँ कि आई, मैं, सन ऑफ पांडु मतलब पांडु का पुत्र, पांडु का बेटा, ठीक है। भीम, ठीक है, इसका नाम भीम। अनाउंस मतलब घोषणा करना, ठीक है। अनाउंस मतलब घोषणा करना। दैट, दैट मतलब कि, ठीक है। तो
आई सन ऑफ पांडु भीम अनाउंस दैट मतलब घोषणा करता हूँ। ठीक है, कुछ ज़्यादा वर्ड है नहीं, अनाउंस मतलब घोषणा करना। ठीक है, देखिए क्या अनाउंसमेंट करता है, जब तक मैं दुशासन की छाती का खून नहीं पी लेता हूँ। अनटिल आई ड्रिंक द ब्लड फ्रॉम दुशासन चेस्ट। अनटिल मतलब जब तक नहीं। ठीक है, जब तक में नहीं बाद में आता है। ठीक है, हिंदी के अंदर इंग्लिश में नोट यूज नहीं होता है, अनटिल में ही नोट होता है। जब तक मैं ड्रिंक मतलब पीना, द ब्लड मतलब खून, फ्रॉम दुशासन छाती, फ्रॉम दुशासन चेस्ट दुशासन की छाती का ब्लड नहीं पी लेता हूँ, मैं मेरे पूर्वजों को अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। आई शैल नॉट शो, फ्यूचर का वाक्य है, तो आई विल भी यूज कर सकते हो आप, यहाँ पे शैल भी कर सकते हो। आई शैल नॉट शो, शो मतलब दिखाना, नहीं दिखाऊंगा। माई फेस मतलब मेरा चेहरा, टू माई एनसेस्टर्स, एनसेस्टर मतलब होता है पूर्वज। ठीक है, एंशियंट होता है मतलब पुराना। ठीक है, तो एनसेस्टर्स मतलब हो गया पूर्वज, अपने दादा परदादा पूर्वज कहलाते हैं। ठीक है, तो मैं अपने पूर्वजों को अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। ठीक है।